एमडीए द्वारा मुकदमे दर्ज कराए जाने के बाद बौखलाए प्रॉपर्टी डीलर। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास पर जाकर लगाई इंसाफ की गुहार। जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले दिनों मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से काटी जा रही 26 कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए पहले तो चिन्हीकरण कर उन्हें नोटिस जारी किए, जिसके बाद अवैध कॉलोनी काटने वाले 50 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। एमडीए द्वारा मुकदमे दर्ज कराए जाने के बाद जनपद भर के प्रॉपर्टी डीलर में हड़कंप मच गया था। मुकदमा दर्ज कराए जाने से नाराज प्रॉपर्टी डीलरों ने शनिवार को A to Z कॉलोनी में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास पर पहुंचकर अपना विरोध जताया और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के आवास पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रॉपर्टी डीलरों ने मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राधिकरण के अधिकारियों ने पहले तो अवैध कॉलोनी काटने के नाम पर उनसे उगाही की और उगाही करने के बाद उनकी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलवाया और फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उक्त प्रॉपर्टी डीलर ऐसे स्थानों पर प्लॉट काटते हैं जहां बड़ी कॉलोनी नहीं बसाई जा सकती और फिर वहां के लोगों की ज़रूरत कैसे पूरी हो, क्योंकि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खुद कॉलोनी नहीं काट रहा और न ही बड़ा बिल्डर वहां कॉलोनी काटने की स्थिति में है, क्योंकि वहां थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, इसलिए वहां के लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोग वहां टुकड़ों में प्लॉट काटते हैं और प्राधिकरण के अधिकारी खुद अपने संरक्षण में उन कॉलोनी को कटवा रहे हैं और फिर उन्हें अवैध घोषित करते हैं, फिर उन पर बुलडोजर चलवाकर और मुकदमे दर्ज करते हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी उन कॉलोनियों को रुकवाने नहीं बल्कि धन की उगाही करने जाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर उनके यहां आए थे, उनकी बात सुनी है, जो जायज़ बात होगी उससे पर कार्रवाई होगी और जो भी कानून कार्रवाई बनती होगी वह अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें जनता की ज़रूरत का भी ध्यान रखना है। कॉलोनी ऐसी हो जहां जल भराव ना हो, बिजली हो, सड़कें हो, नाली हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है और उनकी जो भी जायज़ समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। क्या नाम है आपका? अविनाश त्यागी। आज मंत्री के आवास का धरना प्रदर्शन भी क्या है? क्या है प्रॉब्लम? ये जो कॉलोनियाँ कटी है यहाँ मुजफ्फरनगर में, जिन्हें एमडीए ने पहले अपने ही संरक्षण में कटवाई और उसके बाद अब उन्हें अवैध घोषित करके उनमें एफआईआर और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो कर रही है, उसके विरोध में आज मंत्री जी को हम ये अपनी समस्या रखने आए थे। तो मंत्री जी अभी बैठ कर हमारे से बात सुनेंगे और जो भी समाधान होगा। बीच में आए थे मंत्री जी धरने के बीच? हाँ, उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा आप 5 लोग बैठो और मुझे अपनी समस्या बताओ, कमेटी बना के। तो उसके लिए हम 5 लोग यहाँ इकट्ठे। किस तरह की समस्या है? समस्या ये है कि मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ एमडीए ने कोई भी कॉलोनी अब तक एक नहीं काटी। अब मान लीजिए जहाँ कॉलोनियाँ कटी हुई है, जहाँ लोगों को मकान बनाने की आवश्यकता है, जिन्हें वहाँ रिक्वायरमेंट है प्लॉट की, एमडीए तो काट नहीं रहा। बड़ा बिल्डर कोई काट नहीं सकता कि वहाँ छोटे छोटे टुकड़े हैं, कोई 5, 7, 10 बीघे के, 15 बीघे के, तो वहाँ उनकी ज़रूरतें पूरी कैसे हों। तो उसमें जो कॉलोनी कटती है उसमें 143 होने के बाद, आबादी घोषित कराने के बाद अगर कोई प्लॉट काट रहा है तो उसको वहाँ मूलभूत सुविधाएं के लिए तो आप कह सकते हो भाई, उसमें आप एक कानून बनाओ कि आपको ये सब सुविधाएं वहाँ देनी होंगी। मगर ऐसा नहीं है कि आप पहले आग बंद करके उसे कटवाओगे, पैसे ले लेंगे, रिश्वत लेकर उसे काम को शुरू करा देंगे, उसके बाद वे लोग परेशान होते फिरेंगे जो उसमें प्लॉट खरीद लेंगे। कौन लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं एमडीए में? बड़ा जितने भी एमडीए के कर्मचारी हैं, वो चाहे एक चपरासी भी हो तो वो भी पैसे लेके ही वापस जाता है।
वो वहाँ जाता ही सिर्फ इस वजह से है कि उसे कुछ पैसे प्राप्त हो जा। वो वहाँ से रोकने नहीं जाता, वो रुकवाने के लिए कोई नहीं जाता। अरे अगर आप पहले स्टेप पर रोक दोगे तो फिर वो कटेगी क्यों? तो हमारा विरोध यही है कि आप उसे फर्स्ट स्टेप पर रोक दो, जिससे वो कटे ना तो लोगों का उत्पीड़न हो, ना किसी डीलर का उत्पीड़न हो। मंत्री संजीव बालियान ने भी आपके सारे मांगों से पल्ला सा झाड़ दिया एक तरह। नहीं, पल्ला कुछ नहीं झाड़ा उनका। जो बात वे कह रहे वो भी अपनी जगह सही कह रहे, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे कॉलोनाइजर थे जिन्होंने नदी के बीच प्लॉट काट दिए। जब ये बाढ़ आई तो मंत्री वहाँ गए तो नाराज हुए इस बात पे। वो गलत है। जहाँ इस तरह की स्थिति है वहाँ अगर कोई प्लॉट काट रहा है वो तो गलत है, या कोई अवैध कब्जा करके प्लॉट काट रहा है, सरकारी ज़मीन पर प्लॉट काट रहा है, वो सब अवैध है। मगर जो ज़मीन खरीद के पैसे लगा के सारा डेवलपमेंट करके सड़कें नाली बना के वो कोई अगर प्लॉट बेच रहा है उसे अवैध कैसे कहा जा सकता है? तो मंत्री जी ने नाम मांगे हैं एमडी विभाग के जो कर्मचारी रिश्वत लेते हैं। जी, कौन लोग हैं वे? तो वो लोग वही बतावेंगे जिन्होंने पैसे दे रखे। भाई जिन लोगों ने पैसे देने के बाद भी उन पर दोस्ती करने की कार्रवाई हुई बतावेंगे उनका नाम, भाई किसने पैसे लिए। अच्छा, जो इनके खिलाफ FIR हुई है उसका मंत्री जी से हमने कहा कि इसकी जो है ये कार्रवाई गलत हुई है, ये FIR सब वापस होनी चाहिए, क्योंकि उसमें किसानों के नाम भी दे दिए इन्होंने, प्रॉपर्टी डीलरों के नाम भी दे दिए और कुछ ऐसे लोगों को भी दे दिए जिनका उससे कोई वास्ता मतलब ही नहीं है। मंत्री जी आज प्रॉपर्टी डीलर आए थे, प्रदर्शन क्या है आवाज पे आपके? आए थे, बात हुई है, जो किसी की जायज़ समस्या है उसका निराकरण होगा। अगर कोई नियम के विपरीत है तो कुछ बात तो मैं सांसद भी क्या कर सकता है। देखिए, उन्होंने बताया है कि कॉलोनियाँ पहले बनी तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा। अगर वे कुछ लिखित में देंगे उस भ्रष्टाचार की भी जांच होगी। और हमें जनता की सुविधाओं का भी ध्यान रखना है कि ऐसी कॉलोनी बने जिसमें जनता को जल भराव की समस्या ना हो, जिसमें बिजली मिल सके, जिसमें नाली मिल सके, जिसमें सड़क मिल सके। तो दोनों बातें हैं इसमें। अच्छा, लोग व्यापारियों ने मांग किया कि जो FIR हुई है वो वापसी ली जाए। मैं इसमें बात करूंगा, कानूनन क्या हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है।